हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस हफ्ते की फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम बैतूल का दूसरा भाग। हेलो एफएम बैतूल। नमस्कार बंधु। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हैं, आप अपनी सुनाइए। मैं भी आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में मस्त जीवन यापन चल रहा है। होना भी चाहिए। नाम तो बताइए अपना। मैं आपका साथी बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ बंधु। बाहुबली जी बात कर रहे हैं। ये संगीत का थोड़ा सा लगाव होने के कारण आज तक वो छूट नहीं पा रहा। संगीत का आपको बहुत शौक है, पुराने गाने आप बहुत सुनते होंगे। जी जी। तो आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है? ये 1957 में जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूँगा। अच्छा। ये जो हमारा जो जन्म है, बार बार मरण होता है और जन्म होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने भीतर के अंतर आत्मा में सच्चा अपना स्वरूप है, उसका अगर हमें पहचान हुई कि ये जन्म मृत्यु के फेरे से हम मुक्त हो जाते, ऐसी भावना इस गीत में कवि ने व्यक्त की है बंधु। अच्छा। संगीतकार है त्रिपाठी जी, एसएन त्रिपाठी जी। गायक है मोहम्मद रफी जी और गीतकार है भरत व्यास। अच्छा, चलिए अब आपकी पसंद का ये गाना। देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियाँ एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी, हम धीरेन्द्र ठाकुर बोल रहे हैं। हेलो, अब सवाल पूछिए। अब हमारे पिताजी कह रहे हैं कि भरोसा करके जमीन का सौदा कर लेते हैं वरना हाथ से निकल जाएगी। अब बिना जानकारी और जांच पड़ताल किए बिना हम कैसे पैसा देते हैं? चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। जमीन खरीदने से पहले आप उसके ओरिजिनल दस्तावेज मंगवाएं। आप जिससे भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, टाइटल डीड पे उसी का नाम होना चाहिए। अगर जमीन के लीगल मालिक 1 से ज्यादा हैं, तो आप उन सब से रिलीज सर्टिफिकेट मांगे। बात घर की। हेलो एफएम बैतूल। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। मौसम सुहाना है, 4 दिन से बारिश हो रही है हमारे उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर से बात कर रहे हैं आप? जी। उदयपुर से कौन बात कर रहे हैं? उदयलाल टेलर। उदयलाल जी बात कर रहे हैं उदयपुर से। कैसे हैं आप उदयलाल जी? मस्त हूँ, अच्छा हूँ। आपसे फोन पे बात हो रही है तो और भी तबीयत अच्छी हो जाएगी। हमें भी बड़ी खुशी होती है। 4 दिन से बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में? जी सर, 4 दिन से सूरज के दर्शन भी नहीं हुए हैं। अच्छा, फसलें कट करके सब ठिकाने पे लग गई? जी सर, हाँ, फसलें तो कट कर ठिकाने पर लग गई है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ज्यादा नुकसान नहीं। और गेहूं की फसल बोने के लिए भी अच्छा रहेगा मौसम। बिल्कुल सही बात है। गेहूं की बोनी जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो उदयलाल जी, टेलरिंग का काम करता हूँ और
52 साल से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। 52 साल से। गाने तो आप पुराने ही पसंद करते होंगे। आज आपकी पसंद का गीत कौन सा है? आज मौसम के अनुकूल एक गीत है पाकीज़ा का, मौसम है आशिकाना। लता मंगेशकर जी की आवाज। जी, लता जी की आवाज है। मेरे साथ सुनेंगे एकता रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी और बैतूल पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। अर्जी पूछते हैं कि ये अपने घर को भूकंप के खतरों से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। ध्यान रहे कि घर के कोनों में दरवाजा या खिड़की ना हो। बाहरी दीवारों में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर एक कंटिन्यूअस लिंटेल बीम होनी चाहिए। साथ ही स्लैब लेवल पे भी एक कंटिन्यूअस बीम होनी चाहिए। और हाँ, घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही आपका घर किसी भी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहेगा। बात घर की। धड़कन भी चलती है क्योंकि एक म्यूजिक जो रहता है मन को शांत रखता है, गुस्सा नहीं आता है। जिसने म्यूजिक से रिश्ता रख लिया, अपने दिल का बना लिया, तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। बिल्कुल लोकेंद्र जी। चलिए प्रोग्राम में अब आपको दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। हेलो एफएम बैतूल। रेडियो बैतूल। बिल्कुल, हेलो एफएम बैतूल में फोन लगाया। नमस्ते सर जी। नमस्कार। मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले बोल रहा हूँ। नारायण जी बात कर रहे हैं मलकापुर से। मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र है सर जी। जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से। हाँ सर। नारायण जी बात कर रहे हैं। मैं ट्रायल कर रहा था लेकिन बिजी था, फोन लग गया। बहुत खुशी की बात हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके नारायण जी। हाँ सर। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल सर, मजे में है। यहाँ अभी जैसा बरसात का मौसम तो खत्म हो रहा है लेकिन बरसात जैसा ही लग रहा है। खेती वालों का बहुत नुकसान हो रहा है सर जी। खेती वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, कपास गिल्ला हो रहा है, सोयाबीन का नुकसान हो रहा है, ऐसा चल रहा है। हाँ भाई, अब ऊपर वाले के भरोसे पे चलता है सब। तो आप क्या करते हैं? मैं सर अभी रिटायर हूँ। अभी स्कूल में नौकरी करता था मैं। नाइक की नौकरी थी मेरी स्कूल में। अभी 10 साल से रिटायर हो रहा हूँ। अच्छा। गाने सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। बहुत सुंदर बात है। दोस्तों से मिलना, अभी बागपत में सम्मेलन हुआ था, वहाँ गया था मैं। सब दोस्तों से मिला। अच्छा, तो रेडियो आप कब से सुन रहे हैं? रेडियो मैं अभी 3-4 साल से सुन रहा हूँ। तो मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल 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 आनंद आ रहा है सर। जो टेंशन रहता है और दिन भर की जो थकान रहती है वो रेडियो सुनने से बहुत आनंद आता है सर। चलिए नारायण जी, कौन सा गाना सुनवाएं? सर एक गाना सुनना है, हम थे जिनके सहारे। जो गाया है लता मंगेशकर जी ने, फिल्म का नाम है सफर। ये गीत सुनना चाहते हैं हम। मैं मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नारायण इंगले, मंगला इंगले, अजय नारखेड़े, राजकुमार खड़से, कांचन। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। आज का सवाल पूछा है प्रदीप मिश्रा और ये जानना चाहते हैं कि अपने घर को सीलन से कैसे बचाएं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। अगर कॉम्पैक्टिंग ठीक से नहीं हुई तो बीम्स या स्लैब से पानी का रिसाव हो सकता है। अपने छत की ढलान ध्यान से प्लान करें। पानी सही दिशा में बहना चाहिए और कभी भी जमा नहीं होना चाहिए। घर के निर्माण के हर स्टेज में वाटर प्रूफिंग करवाना सबसे असरदार होता है। जमीन से पानी दीवारों में ऊपर चढ़ने का भी खतरा होता है। बात घर की। हेलो एफएम बैतूल। हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं सर, परभनी महाराष्ट्र से। रहीम खान साहब बात कर रहे हैं। रहीम खान साहब कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छे हैं, बढ़िया है और बारिश का आनंद ले रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा। 4 महीने नहीं बल्कि बारिश का मौसम 8 महीने तक हो चुका है ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि बारिश तो पूरी खत्म हो चुकी है।
लेकिन अभी चारों तरफ बारिश का माहौल है, बारिश गिर भी रही है और चारों तरफ समझो पानी हो चुका है। महाराष्ट्र में? हाँ सर, महाराष्ट्र में रात से पानी चालू है सर। अभी औरंगाबाद में भी बारिश फुल है और परभणी महाराष्ट्र यानी बल्कि पूरे महाराष्ट्र में पानी चालू है। अच्छा। और कैसे सर, आप बहुत दिनों के बाद हमने आपको कॉल किया, इससे पहले लगाने की कोशिश करे थे लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ऐसा लग रहा था। चलिए, हम तो बहुत अच्छे हैं रहीम भाई, आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं? नहीं वैसे सर, आपकी तो आवाज इतनी बेहतरीन और इतनी सुरीली है कि आपकी आवाज सुन के ऐसा लगता है हमें इतनी मीठी और इतनी सुरीली आवाज है आपकी। तो रहीम भाई, आप परवानी में क्या करते हैं? सर हम यहाँ पे आरसीसी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं। बरसात हो रही है, काम काज में फर्क तो पड़ा होगा? हाँ सर, बहुत सारा काम काज में फर्क गिर गया। पानी की वजह से कैसा है, काम नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हमको पूरे खुले में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और जब तालाब डाल लेते हैं तो तालाब के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, यानी बारिश की वजह से हमारे काम रुपए में 75% बंद है सर काम। अभी रेडियो तो सुन रहे होंगे आप? हाँ जी हाँ। तो कौन सा गाना सुनवाए सर? आज के इस प्रोग्राम में पुरानी फिल्म में मिस्टर नटवरलाल और गाने के बोले मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बच्चन साहब, तीसरा और शेष भाग सुनिए अब से कुछ ही देर बाद, यानी सुबह 10:45 से। हम आकाशवाणी बैतूल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल। सर मैं आमला से बोल रहा हूँ, अशोक श्रीवास। अशोक जी बात कर रहे हैं आमला से? हाँ सर। कैसे हैं अशोक जी? बस ठीक है सर, आप कैसे हो? आप सुमन बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुमन बात कर रहा हूँ अशोक जी। राम राम, प्रणाम। नमस्कार। और बताइए, त्योहार कैसा मना दिवाली? बहुत बढ़िया गया। दिवाली के आगे लगाया तो था लेकिन बहुत बिजी लाइन थी करके लग ही नहीं पाया। चलिए, आज बात हो गई। तो बताइए अशोक जी, परिवार में भी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियर बन गया है, भोपाल में जॉब कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अशोक जी, कार्यक्रम तो हमारे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा है। युवा वाणी भी सुनता हूँ, किसान वाणी और अन्नदाता का प्रोग्राम वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो तो किसान वाणी सचमुच ही बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हमारे आसपास के ग्रामीण लोग भी मिलते जुलते तो उनको भी बताते रहता हूँ, सुनते हैं वो भी। बड़ी अच्छी बात है। अशोक जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोचिंग लेता हूँ सर, 8 क्लास तक के इंग्लिश मीडियम पढ़ा। घर पे ही पढ़ाते हैं या? हाँ, सेंटर है इधर रेलवे कॉलोनी की तरफ, वहाँ पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। अच्छा, आमला के रेलवे कॉलोनी की तरफ। हाँ। तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ तो। हाँ सर, यहाँ गवर्नमेंट के 2 मुख्य जॉब डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स और आमला रेलवे। बिल्कुल। आज कौन सा गाना सुनवाए अशोक? अभी अपने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आ रहा है ना 1 नवंबर को। बिल्कुल। हाँ, तो उसकी शुभकामना दे रहा हूँ सर आप सब। सभी को राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अवसर पे वो माँ तुझे सलाम का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। माँ तुझे सलाम फिल्म का टाइटल सॉन्ग। तो अशोक जी, आपको पता है ना ये कार्यक्रम अब 3 भागों में प्रसारित होता है? हाँ सर पता है, वो जान गया। पहले तो 1-2 बार मिस हो गया था। पहला भाग शनिवार को 8:30 से 9 बजे तक रहता और दूसरा भाग संडे के दिन। बिल्कुल, सुबह 10:05 से और सुबह 10:45 से। हाँ सर। तो चलिए अशोक जी को सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम में उन्हीं की पसंद। देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी, हम धीरेन्द्र ठाकुर बोल रहे हैं। हेलो, अब सवाल पूछिए। अब हमारे पिताजी कह रहे हैं कि भरोसा करके जमीन का सौदा कर लेते हैं वरना हाथ से निकल जाएगी। अब बिना जानकारी और जांच पड़ताल किए बिना हम कैसे पैसा देते हैं? चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
जमीन खरीदने से पहले आप उसके ओरिजिनल दस्तावेज मंगवाएं। आप जिससे भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं टाइटल डीड पे उसी का नाम होना चाहिए। अगर जमीन के लीगल मालिक एक से ज्यादा हैं, तो आप उन सब से रिलीज सर्टिफिकेट मांगे। बात घर की। हेलो एफएम बैतूल। हाँ हेलो एफएम बैतूल सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नेहमीच होता बोल रहा हूँ सर, महादेव चढ़ोता। महादेव जी धनौरी से। धनौरी से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? अच्छे है सर। पानी मौसम बना है, बारिश हो रहा है, थोड़ा बोनी का सिस्टम चालू है, तनावना बो रहे थे। आज सुबह से थोड़ी सी धूप और फिर बादल आ ही रहे हैं सुबह से ही। हाँ थोड़ी बादल है, थोड़ी धूप भी निकलती है। कल बरसात हुई? जी कल थोड़ी हल्की सी हुई थी। खेतों को बहुत नुकसान हो रहा होगा। हाँ ये थोड़ा मक्का उक्का का भी कार्यक्रम, वो जो काटने वाटने का सिस्टम बंद है। कटनी बंद है जी। तो आप क्या करते हैं? मैं तो बस सर, मेरे को दिखता नहीं तो घर पे रहता बैठे। नमक सेवा समिति से जुड़ा हो, उसमें अपना वो चलता है समूह बनाने का काम, थोड़ा बैंक में प्रेरक चलते है थोड़ा बहुत। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये 2015 से चालू। तो अब तक तो आपने कामकाज अच्छी तरह सीख लिया होगा। जी सर। बहुत अच्छी बात है। किसी का फार्म भरने का काम, किसी से पैसे लेना है। वैसे संगीत में भी थोड़ा बहुत शौक है अपने को। संगीत में भी शौक है आपको? ढोलक बजाने का। आप एक टीम के साथ ढोलक बजाते होंगे? जी। आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर है सर। आप अकेले दृष्टिबाधित हैं? हाँ अकेले ही। अच्छा। और ये थोड़ा रेडियो का शौक अपने को, दिन भर बैठे बैठे सुनने का शौक है। सारे कार्यक्रम अपने अच्छे लगते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और बताइए आज आपकी पसंद का गाना कौन सा है? आज तो सर जानकी कसम का। हेलो एफएम बैतूल। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल।